हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग UPHESC एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन GS के आते हैं, जिसमें हम लोग ने 3 वीडियो में 30 क्वेश्चंस देखे। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 4 के अंतर्गत 30 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह से आंकड़ा एकत्र करना। बी है सर्च वाटर, मंगल ग्रह पर पानी और नाइट्रोजन की खोज करना। सी है शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज करना। एंड डी है चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजना। तो फ्रेंड्स, आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कि नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन है। फ्रेंड्स, ये जो पेपर्स हैं वो 2021 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। तो हो सकता है इनमें जो करंट अफेयर्स हो वो 20 या 21 से संबंधित हो। तो इसको इस तरीके से आप जो है अभी तुरंत बिल्कुल करंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें ना हो, 20 या 21 के वर्ष के पूछे गए हों क्वेश्चन हो। तो बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह के आंकड़ों से आंकड़ा एकत्र करना। देखिए, नासा का जो नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का जो मुख्य मिशन पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह से आंकड़ा एकत्र करना है। ठीक है, देखिए इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि यह एक नियर अर्थ क्षुद्रग्रह की यात्रा करेगा, नियर अर्थ की सतह से संबंधित सभी छवियां एकत्रित करेगा। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ये जो NEA है स्काउट का, इसका जो मुख्य मिशन होगा वो पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह से आंकड़ों का एकत्रण करना होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ए है 2018, बी है 2019, सी है 2020, डी है 2021। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दें कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है। ए है कोविड डिटेक्ट, बी है कोवी एडी किट, सी है IgG टेस्टिंग, डी है टिप कोविन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा डिप कोविन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि एक तरफ राज्य दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है आप मैच मतलब मिलान कर सकते हैं और बताइए कि इसमें क्या होगा। जिसमें पहला दिया गया है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। ये राज्य दिए गए हैं जिनसे संबंधित जो लोकप्रिय खेल हैं वो है कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती। इनका सही मैच करना है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम केरल की बात करें तो केरल जो है वो है एथलेटिक्स से संबंधित। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। हरियाणा की बात करें तो ये है कुश्ती से संबंधित। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह है कबड्डी से संबंधित। तो जो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा दिल्ली। फ्रेंड्स, ये जो दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूल बैग का वजन कम करने हेतु स्कूल बैग नीति शुरू किया है, जिसका लक्ष्य बच्चों के बैग का भार उनके वजन के 10% से अधिक ना हो। हाँ, मतलब जो ये स्कूल बैग नीति है वो 2020 में जारी की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, शिक्षण द्वारा छात्र में आय परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके एटीट्यूड से, एक्वायर्ड मार्क्स से, अकॉम्प्लिशमेंट से, डी है एक्सपीरियंस से। तो फ्रेंड्स, बताएं छठे का आंसर। इसका आंसर जो होगा वो होगा एटीट्यूड से। ठीक है, तो शिक्षण में
शिक्षा जो है, शिक्षा द्वारा छात्र में आय परिवर्तन परिलक्षित होता है किससे? उसकी अभिवृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। ए है क्रॉथवेल, बी हैरो, सी ब्लूम, डी है मासिया। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैक का पूर्ण रूप यानी नैक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है नेशनल असाइनमेंट एंड एक्रीडिएशन कमेटी, बी है नेशनल असेसमेंट एंड एकेडमिक काउंसिल, सी है नेशनल अवार्ड एंड असेसमेंट कमेटी, डी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? ए है 17 अगस्त 1986, 24 जुलाई 1956, 24 जुलाई 1968 एंड डी 26 अगस्त 1953। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 जुलाई 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल है जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, जो जाना जाता है। ए है यूजीसी केयर, बी है ई स्टार्स, सी है स्वयं प्रभा, डी है सक्षम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा सक्षम। देखिए जो विश्वविद्यालय आयोग ने महिलाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने एवं एक सुरक्षित वातावरण हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की है। यह महिला सशक्तिकरण बढ़ाने एवं उनमें जागरूकता पैदा करने का गत्यात्मक पोर्टल है। यानी ये जो सक्षम है वो क्या है कि ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण बढ़ाने एवं उनमें जागरूकता पैदा करने का गत्यात्मक पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? तो ए है फायरफॉक्स, डी है विंडोज़ 98, बी है विंडोज़ 98, सी है टैली, डी है अवीरा। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो है क्या? विंडोज़ 98। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है 124 KB, 124 MB, 124 GB, 124 बाइट्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? इसका ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ा देता है, बी है टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, सी है मालवेयर हटाने का सॉफ्टवेयर है, डी है वेबसाइट पर विज्ञापन रोकने का एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स बताएं कि संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मॉडर्न प्रसारण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द रिटेल बिजनेस। तो देखिए इसमें यही पूछ रहा है कि ई व्यापार प्लेटफॉर्म मतलब कौन सा है जिससे व्यापार नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए ए है अमेजन, बी है टेलीग्राम, सी है अलीबाबा, डी है टाटा क्लिक। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अमेजॉन, अलीबाबा और टाटा क्लिक ये सब क्या है? ई व्यापार प्लेटफॉर्म है, जबकि टेलीग्राम हमारा एक मैसेजिंग ऐप्स है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? ए 2021 से 30 को, बी 2011 से 20 को, सी 2001 से 10 को, 2010 को, और डी है 1991 से 2000 तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा 2011 से 2020 के वर्ष को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है? तो एक है ए है म्यूकर, बी है पेनिसिलियम, सी है एगेरिकस, डी है राइजोपस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है
एगेरिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 है जो स्टेनसियाज क्या है? ये है अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म, ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति, सी है मलेशिया के बगान के क्षेत्र, और डी है कॉमर्शियल ग्रेन फॉर्म्स इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म। ठीक है, देखिए जो ये स्टेनसियाज हैं, ये क्या है? भूमि का एक बड़ा भाग, बड़ा निजी भूखंड है जिसका उपयोग खेती या मवेशी पालने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित है? ए है रेडियोधर्मी विकिरण, बी है परमाणु विस्फोट, सी है भूकंप, डी है ज्वालामुखी उद्गार। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा रेडियोधर्मी विकिरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी ध्रुवीय क्षेत्र, सी समशीतोष्ण क्षेत्र, डी है समुद्री क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? एक है लोकमान्य तिलक, बी है चित्तरंजन दास, सी है विट्ठल भाई पटेल, डी है हकीम अजमल खां। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना है? तो ए है ब्रैडले, बी है बर्कन हेड, सी है इरविन, डी है सी आर दास। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्कन हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? ए है संगमरमर, बी है ग्राफाइट, सी है सिस्ट, डी है बेसाल्ट। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा क्या है? नहीं पूछा है कि संगमरमर कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? पहला है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, जब हवा का वेग अधिक होता है, सी है जब भारी वर्षा होती है, और जब आर्द्रता अधिक होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? जब महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि जब भारी वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? ए है अल्पाइन, बी है प्रीकैम्बियन, सी है हर्शियन, डी है कैलिडोनियन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो है कैलिडोनियन। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। ए है भारत सरकार, बी है भारत की सांसद, सी है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी, और डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंधित है बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य से, सी है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से, और डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के बढ़ावा देने से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 112, सी आर्टिकल 115, डी आर्टिकल 118। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानून के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 20(1) और आर्टिकल 21(1). तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानून से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत। 30 क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति JRD टाटा, GD बिरला अन्य ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को कहा जाता है
ए बॉम्बे प्लान, बी जनश्री योजना, सी सर्वोदय योजना, डी भाखड़ा योजना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बॉम्बे प्लान। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने उन्हें 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आशा करती हूँ कि आपको ये 30 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इसको एक तरीके से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।